दिल्ली से वृंदावन सनातन पद यात्रा जब बाके बिहारी मंदिर पहुंचा, फिर जो चमत्कार हुआ, अचानक एक महिला साधु हवा में उड़ने लगी। इसे देखकर करोड़ों भक्तों के पसीने छूट गए। नमस्कार प्रिय भक्तों और सनातन धर्म के सच्चे अनुयायियों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल्ली से वृंदावन तक चली सनातन एकता पदयात्रा के दौरान घटी। यह घटना बागेश्वर धाम सरकार के परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की है, जिन्हें करोड़ों भक्त बागेश्वर धाम बालाजी का दास कहकर पुकारते हैं। यह घटना इतनी अद्भुत और चमत्कारिक है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह पदयात्रा नवंबर 2025 की शुरुआत में शुरू हुई थी। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दिल्ली में सुबह के 5 बजे का समय था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन मैदान में हजारों की संख्या में भक्त जमा हो चुके थे। हवा में जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, सनातन धर्म की जय के नारे गूंज रहे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज सफेद धोती कुर्ता पहने, माथे पर लाल तिलक लगाए, हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए मंच पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वह दिव्य मुस्कान थी जो करोड़ों दिलों को जीत चुकी है। पदयात्रा का उद्देश्य था सनातन धर्म की एकता को मजबूत करना, हिंदू समाज को जोड़ना और बालाजी महाराज की कृपा से लोगों के जीवन में चमत्कार लाना। महाराज जी ने माइक संभाला और बोले, भक्तों, आज हम दिल्ली से वृंदावन तक पैदल चलेंगे। ये यात्रा सिर्फ पैरों की नहीं, आत्मा की है। बालाजी महाराज की कृपा से हर कदम पर चमत्कार होंगे। जो विश्वास करेगा उसे दर्शन मिलेंगे। उनकी आवाज में वह जादू था कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। पदयात्रा में शामिल थे युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। लाखों लोगों से ज्यादा, हाथों में भगवा झंडे, माथे पर तिलक, पुलिस की सुरक्षा, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा थी बालाजी की कृपा। पहला दिन दिल्ली से गाजियाबाद की ओर। सड़क पर ट्रैफिक रुक गया। लोग कारों से उतरकर नारे लगाने लगे। रास्ते में एक गांव पड़ा जहां एक बुजुर्ग महिला बीमार थी। महाराज जी रुके, उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, बालाजी की जय। महिला उठकर खड़ी हो गई। डॉक्टरों ने कहा था कैंसर अंतिम स्टेज, लेकिन चमत्कार हो गया। यह पहला संकेत था कि यात्रा सामान्य नहीं है, लेकिन असली चमत्कार तो वृंदावन में होना बाकी था। दूसरा दिन गाजियाबाद से मेरठ। पैदल चलते हुए 40 किलोमीटर। थकान हो रही थी, लेकिन भजन गाते हुए कोई थकता नहीं। एक युवक, नाम था मनोज, दिल्ली का रहने वाला। वह अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था जो गर्भवती थी और डॉक्टरों ने कहा था बच्चा नहीं बचेगा। महाराज जी के पास आया, चरण स्पर्श किए। महाराज बोले, बालाजी सब ठीक करेंगे। शाम को फोन आया, पत्नी की रिपोर्ट नॉर्मल, अल्ट्रासाउंड में बच्चा स्वस्थ। मनोज रो पड़ा, पूरे काफिले को बताया। अब यात्रा में उत्साह दोगुना। तीसरा दिन मेरठ से मुजफ्फरनगर। बारिश होने लगी, सब भीग रहे थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं। महाराज जी ने कहा, यह बालाजी का प्रसाद है। अचानक बादल हटे, इंद्रधनुष दिखा। रास्ते में एक मस्जिद के पास से गुजरे, वहां के लोग फूल बरसा रहे थे। सनातन एकता का संदेश फैल रहा था। एक बच्ची 10 साल की, पैर से विकलांग। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बच्ची दौड़ने लगी। चौथा दिन मुजफ्फरनगर से शामली। रात में कैंप लगाया, भजन कीर्तन चला। एक साधु आए, नाम था स्वामी देवदास। वे बागेश्वर धाम के पुराने भक्त थे। उन्होंने कहा, महाराज, वृंदावन में बड़ा चमत्कार होगा। बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए। सब उत्सुक, लेकिन कोई नहीं जानता था क्या होने वाला है। 5वां दिन शामली से पानीपत, हरियाणा बॉर्डर क्रॉस। यहां एक किसान ने अपनी जमीन दान की घोषणा की मंदिर के लिए। महाराज जी ने कहा, सनातन की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। रास्ते में दुर्घटना होने वाली थी। एक ट्रक अनियंत्रित, लेकिन अचानक रुक गया। ड्राइवर बोला, किसी ने खींच लिया। सबने कहा, बालाजी ने। छठा दिन पानीपत से करनाल। थकान चरम पर, लेकिन भक्त बढ़ते जा रहे थे। अब कुल करोड़ों से ज्यादा लोग।
एक महिला, नाम था सिमरन, कानपुर की। उसका बेटा गायब था 5 साल से। महाराज जी के दरबार में अर्जी डाली। उसी रात बेटा फोन किया, पुलिस ने पकड़ा, सुरक्षित। चमत्कारों की श्रृंखला चल रही थी। 7वां दिन करनाल से यमुना नगर, यमुना नदी पार, नावों से। महाराज जी ने जल में हाथ डाला, बोले जय बालाजी। पानी शांत हो गया, लहरें रुक गईं। 8वां दिन यमुना नगर से सहारनपुर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर। अब वृंदावन, भक्तों में उत्साह। रात में स्वप्न आए कई लोगों को, बालाजी दर्शन दे रहे। 9वां दिन सहारनपुर से मथुरा की ओर। मथुरा पहुंचे शाम को, कृष्ण जन्मभूमि दर्शन। महाराज जी ने कहा, कल वृंदावन, बांके बिहारी में मिलन। 10वां दिन मथुरा से वृंदावन, सिर्फ 10 किलोमीटर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। सुबह 4 बजे निकले। वृंदावन की गलियां भक्तों से भरी। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लाखों की भीड़। मंदिर प्रबंधन ने विशेष व्यवस्था की। महाराज जी काफिले के आगे चल रहे थे, उनके पीछे स्वामी जी और अन्य साधु। एक महिला साध्वी थी, नाम था मां अनुसुईया। वे राजस्थान की थीं, 45 साल की। सफेद साड़ी, माथे पर बड़ा तिलक, हाथ में कमंडल। वे पदयात्रा में दिल्ली से ही शामिल थीं। शांत स्वभाव, हमेशा झप करती। कोई नहीं जानता था उनकी पिछली कहानी। मंदिर में प्रवेश, बांके बिहारी जी के दर्शन। पर्दा हटा, ठाकुर जी की मूर्ति झलक। सब जय बांके बिहारी चिल्लाए। महाराज जी ने आरती की, प्रसाद बंटा। अब समय था विशेष सत्संग का। मंदिर के आंगन में सब बैठे। महाराज जी बोले, भक्तों, आज सनातन एकता का प्रतीक देखो। बालाजी और बांके बिहारी एक ही हैं। अचानक मां अनुसुईया खड़ी हुई। वे बीच आंगन में आईं। सब देख रहे थे। उन्होंने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और बोली, बालाजी महाराज, बांके बिहारी, अपनी कृपा दिखाओ। सनातन की शक्ति दुनिया देखे। उनकी आवाज में कंपन था। महाराज जी मुस्कुराए। फिर जो हुआ वह अविश्वसनीय था। मां अनुसुईया का शरीर हल्का होने लगा। उनके पैर जमीन से 5 फीट ऊपर उठे। सब सांस रोककर देखते रहे। फिर 10 फुट, 20 फुट, वे हवा में उड़ने लगीं। पूरी तरह चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। वे 50 फुट ऊपर पहुंची, हाथों से आशीर्वाद दे रही थीं। पूरा मंदिर स्तब्ध। लाखों भक्तों के मुंह खुले के खुले रह गए। कोई चिल्लाया, चमत्कार, मां उड़ रही हैं। कैमरे चल रहे थे, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मां अनुसुईया बोली, हवा में ही, भक्तों, ये बालाजी की कृपा है। सनातन अमर है, कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। उनकी आवाज गूंज रही थी जैसे आकाशवाणी। वे घूमने लगीं 360 डिग्री। नीचे भक्त हैरान थे। एक बच्चे ने कहा, मां परी बन गईं। लोगों के पसीना छूट रहा था। महाराज जी बोले, देखो बालाजी का खेल। यह 15 मिनट तक चला। मां धीरे धीरे नीचे आईं, पैर जमीन छुए, आंखें खोलीं। सब दौड़े चरण स्पर्श करने। वे बोलीं, मैं कुछ नहीं, सब बालाजी की माया। अब जानिए मां की कहानी, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई। मां अनुसुईया राजस्थान के एक छोटे गांव की थीं। 20 साल पहले उनका पति मर गया, बच्चे नहीं थे। वे साधु बन गईं। बागेश्वर धाम जाती हर साल। एक बार दरबार में अर्जी डाली, महाराज, मुझे दिव्य शक्ति दो, सनातन की सेवा करूं। महाराज जी ने कहा, बालाजी देंगे। उसी रात स्वप्न में बालाजी आए। बोले, तू मेरी दासी है, समय आएगा शक्ति दिखाऊंगा। पदयात्रा में शामिल हुई तो दिल्ली में ही एक चमत्कार हुआ। एक लड़की भूत प्रेत से पीड़ित, मां ने झाड़ा, ठीक हो गई। लेकिन वृंदावन में यह बड़ा वाला। डॉक्टरों ने चेक किया बाद में, शरीर में कोई वायर, कोई ट्रिक नहीं, प्योर चमत्कार। चमत्कार के बाद मंदिर में भगदड़ मच गई, लेकिन शांतिपूर्वक। पुलिस आई, लेकिन सब संभल गया। महाराज जी ने कहा, यह संकेत है, सनातन जाग रहा है। एक भक्त, दिल्ली का व्यापारी, बोला, मैं नास्तिक था, अब रोज मंदिर जाता हूं। एक महिला, जिसका कैंसर ठीक हुआ, रास्ते में बोली, उड़ती मां को देखकर जीवन बदल गया। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। धन्यवाद।